फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिल से ड्रामा में। आज हम रेट करने जा रहे हैं हम तुम ड्रामे के एपिसोड 1 के लास्ट पार्ट पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। साहब से लिखवा दूंगा। अब चले मेरे साथ पार्क। और हाँ, कान खोल कर सुन ले, खबरदार जो किसी लड़की को पार्क में गलत नजर से देखा, अंडे से निकला नहीं है और डिमेंशिया हो गया क्या तुझे? माँ बन गया तू अपनी? मेरा ऑनलाइन मैरिज सेंटर बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस रिश्ते कराने का, नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस। हाँ, बस ऑनलाइन बिजनेस को ऑनलाइन ही रहने दे और हर जगह मार्केटिंग करने मत बैठ जाए। एक्सक्यूज मी, मेरी इस मार्केटिंग की वजह से तुम लोग का चटखारा इतना दौड़ रहा है और तुम अब चटखारे लो और बाल सवारो। मुझे फोकस करने दो, फोकस। टाइम इज मनी। मूड खराब कर दिया मेरा सारा। मनी, आई लव यू। I love you 2 3 4। अब मेरे पीछे पीछे आ। ये चिप्स मेरी दराज से निकाले हैं तुमने? इसकी शक्ल बता रही है दराज से निकाले। झूठ बोलने वाले का मुंह काला। अच्छा चलो, शराफत से दोनों उठो, तैयार हो, चलो। साशा, अलमारी से कफन निकाल के अपनी बहन को पहना दो क्योंकि आज फिर इसका मरने का इरादा है। मैं दे रही हूँ दद्दू की बर्थडे का लंच, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आज संडे है, परमिशन कहाँ से मिलेगी? तुम्हारी नेहा उस्ताद। अब्बा भी उस्तादों के उस्ताद हैं। अरे जाओ जाओ, हर शेर का कोई ना कोई सवा शेर जरूर होता है। मुझे अपना थीसिस कंप्लीट करना, 500 स्टेप्स भी। अरे मेरी माँ, सब हो जाएगा। साशा, तुम मेरे साथ चलोगी बेकरी से केक लेने, ठीक है? और तुम दद्दू के साथ पहुंच जाना सरमद भाई के रेस्टोरेंट में, ठीक है? डन? मैं बता तो रही हूँ कि मैं डाइट पर हूँ, पहले मेरा 0.5 वेट बढ़ गया है। भाई एक भी कैलोरी तुम्हारी नहीं बढ़ेगी, आई प्रॉमिस। ये साशा है ना, वहाँ बैठ के एक कैलोरीज लिखेगी। चल साशा। 1 मिनट, मैं किसी के कपड़े नहीं प्रेस करने वाली। 1 मिनट, शक्ल तो दिखा अपनी। क्या दिखाऊं अपनी शक्ल? कबर्ड में रखी है क्या? डिस्प्ले पे तो है। हाँ, बिल्कुल ज़ॉम्बी वायरस जैसी हो गई है। चिरी मिली की कॉल आ रही है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था आज उसके साथ कराटे सेंटर जाऊंगी। यहीं से फ्लाइंग केक मारूंगी तब सेट हो जाएगी तुम्हारी। आज दद्दू का बर्थडे है, खबरदार कोई गायब हुआ तो बोरी सिल जाएगी उसके नाप की। बोरी सिल जाएगी, बोरी सिल जाएगी, बोरी सिल जाएगी। चल साशा, पास आ जाओ नेहा। ओ सॉरी, मैं खुद को इकबाल का बाज, आई मीन शाहीन समझ रही हूँ। अब्बा, शाहीन की गर्दन तो बनोना जरा। खामोशी से नाश्ता करो। पता नहीं है कब लगेगी इस फजूल टिकटॉक पर पाबंदी। किसी टिकटॉकर ने आपके डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लिया है? एक लड़की गिर पड़ी है नहर के पुल से वीडियो बनाते हुए। नहर वाले पुल से बुला। दद्दू जूस पकड़ाएं। दद्दू, स्मार्ट बोर्ड दीजिएगा। दद्दू, अंडा पकड़वा दे। अरे क्या हो गया? दद्दू हुई है छोटी बच्ची घर की, सब मुझसे काम बोले जा रहे हैं। उल्फत बेगम, जिंदगी गुजर गई है लेकिन ढंग का ऑमलेट बनाना नहीं आया। हलीमा भाभी से तो कम से कम कुछ सीख लो। क्या सीख लो? कभी हलीमा भाभी से बेकिंग सीख लो, कभी कुकिंग सीख लो, कभी फजूल का सुगरापा सीख लो। उनके घर को तो बाजमात कोई बीमारी है। वो महा, तुम बता रही थी ना, कौन सी वाली? कौन सी? वही बीमारी जो सारा वक्त सफाई करने का खप्त होता है लोगों को और सही जगह पे सही चीज रखने का। वो क्या क्या कहते हैं उसे? OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं उसको। वो ही। काश ये बीमारी हमारे घर भी आ जाए। रहने दो मियाँ, हमारी बहू बहुत अच्छा पकाती है खाना। जब बीवी ना पसंद हो ना तो उसके हाथ की हर चीज जहरी लगती है। रिलैक्स मम्मी। अब्बा, आज हम तीनों को मिलाद पे जाना है, मेरे दोस्त निमरा के घर। छुट्टी के दिन मिलाद कौन रखता है? अब्बा, छुट्टी वाले दिन ही मिलाद रखते हैं। दद्दू बताए ना। अरे क्या बताऊं भाई। सुनो मियाँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, गाड़ी की चाबी मुझे दो, बच्चियों को मैं खुद छोड़ के आऊंगा। एग्जाम्स नजदीक हैं, फुल टाइम दे रहा है स्टडीज को आदम। इस वक्त तो अपनी नानू के साथ वॉक पे गया हुआ होगा वो। और वॉक को उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड समझा रहा होगा। तुम्हें पता भी है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं? Aromatic compounds are chemical compounds that consist of conjugated planar ring systems accompanied by delocalized pi electrons in place of alternating individual double and single bonds. And what is conjugation? The presence of alternate double and single bonds in a compound is conjugation. Why is benzene a highly stable aromatic compound? Because of their delocalized pi electrons they're moving in the ring. मगरिब के बाद गेट बंद हो जाएगा, जल्दी वापस आ जाना। ये लीजिए चाबी आपकी।
तो पड़ोस में ही रहना चाहिए। अम्मी क्यों टेंशन लेती हैं? वो लोग हमें खाने की मार मारेंगे, हम उन्हें स्टडीज की। ना कोई रिश्तेदारी ना शरीकेदारी, ये खामा का मुकाबला क्यों चलता रहता है उनके साथ? हमेशा उस मुकाबले में ना हम जीतता है। आपको तो अपनी बेटे पे फख्र होना चाहिए अम्मी। अब्बा को पता नहीं खामा का कॉम्प्लेक्स है उनसे। तुम्हें खुद मालूम है कॉम्प्लेक्स क्या चीज होती है? अच्छी तरह पता है, अब्बा की तरह ना 2 घंटे लेक्चर दे सकती हूँ। तुम लोग सफाई नहीं करते, तुम लोग ये नहीं करते, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। आहिस्ता चलाइएगा, 206 हड्डियां हैं मेरी। इत्तेफाक से मेरी भी इतनी ही हड्डियां हैं। लेकिन पिछली बार तो छलांग मारकर आप खुद तो उतर गई थी और मेरी एक हड्डी टूटते टूटते बची थी। हाँ तो वो तो तुम्हारी सुस्ती की वजह से हुआ था ना, वरना तुम्हें पता है मौत के कुएं में बाइक चलाने की ऑफर आई थी मुझे एक सर्कस के बंदे से। वही जिनकी बीवी को टक्कर मार के आपने उनके आगे वाले 2 दांत तोड़ दिए थे। हाँ कितना खुश हुआ था वो मनूस मेरे इस कारनामे से। अरे कट ही जाएगा सफर। हेलो हेलो हेलो, ओ कीमियादान, जरा इधर आना भाई, इधर आओ 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 आओ। जी बाबा। वो तुम्हारे पास 5,000 हैं, जरा देना, वो जल्दी लौटा दूंगा। बाबा पहले कभी वापस किए आपने? अरे यार शाम को कैरम की बाजी है ना, वो जमील स्वीट वाले के साथ जीत गया तो लौटा दूंगा ना। ये जीतना तो वैसे है नहीं आपने। अरे क्यों? पिछले महीने वो लूडो की बाजी में 10,000 जीता था, वो मुनीर के साथ शर्त जो लगाई थी। ओ बाबा खुदा के लिए ये शर्तों वाला कारोबार आप बस कर दे। अच्छा खासा पढ़ लिख कर जाया कर दिया आपने। अबे इन बेवकूफों को क्या पता कि बगैर मेहनत के पैसा कमाने में क्या नशा है। मेहनत करूंगा तो थक नहीं जाऊंगा मैं। वैसे ही पानी दे देते भी थक गया। हाय हाय, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, इस घर में कोई कुछ नहीं करता। सफी दादा खुद ब खुद तो नहीं होगा ना? एक तो यार तुम्हारे मुंह से जब भी सफी दादा सुनते हो ना, मुझे फिल्मों के दादा जैसी फीलिंग आने लगती है। और अभी मुझे फीलिंग आ रही है वर्कशॉप वाले छोटू की। बेटा बड़े राइट्स होते हैं पड़ोसियों के, कभी आओ ना शाम को चाय पे, डिटेल से बताऊंगा। हाँ नेहा बोलो। हेलो, हाँ बर्थडे बॉय को लेकर पहुंचो सरमत के चटखारे पर। तुम्हें भी दुश्मनों का मोर्चा मिला था बर्थडे रखने के लिए। अरे मेरी बुलबुल, 50% का डिस्काउंट लगा है वहाँ। तो फिर तुम भी ना 100% बेइज्जती के लिए तैयार रहो अब्बा से। उनका जासूस ना यही फिर रहा है। अरे कोई टेंशन नहीं है भैया, कर नहीं सकते। हाँ और दम लगाओ यार। यस तो आप लगा लें, आप लगा लें। आए ना तो तुम दम लगाओ, मैं वीडियो बनाता हूँ। यस नहीं यार सफी दादा, नो 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 टिकटॉक प्लीज, नो टिकटॉक यार। एक छोटी सी बनाऊंगा यार। थोड़ा दम लगाओ यार। ओके बाजी में लग जाओ। हाँ जी हो गया आपका टायर फिट। चलो माँ तुम भी फिट हो जाओ गाड़ी में। थैंक यू आदम, हमने तुम्हें तकलीफ दी। ओके वैसे आप लोग जहाँ का रहते इतने इमरजेंसी में? वो अस्पताल इयादत के लिए। किसकी? मेरा दोस्त है ना जाफर, पंखे साफ करते हुए नीचे गिर गया, टांगे टूट गई बेचारे की। वो केटरिंग वाले जो हर मामले में अपनी टांग अड़ाते थे। एग्जैक्टली वही। तुम कैसे जानते हो? वो पिछले साल इन्हीं को नगार हाथों से मिट्टी डालकर आया था उनकी कब्र पर। अल्लाह जन्नत नसीब करे। चले बेटा। ऐसा भी मुंह पे झूठ कैसे बोल लेते हैं? नेहा उस्ताद बिल्कुल सही कहती है, लड़का खतरनाक। पता नहीं कौन सी साइंस लड़ा के अब्बा को अपने काबू में किया हुआ इस लड़के ने। से हम जा कहाँ रहे हैं माँ? सरमत के चटखारे चले। अपने पड़ोसियों के रेस्टोरेंट पे, वो जो उसका हडहरा बाप और वो बेचारा भाई चलाते। बाप का तो सिर्फ नाम है, सारे काम में सरमत भाई करते हैं। बाप तो सिर्फ शर्तें लगाते सारी जिंदगी से। मगर तुम पागल वागल तो नहीं होगी होती नो? क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? दादू 50% डिस्काउंट लगावेगा। हाँ तो ये मशवरा उस नेहा लालची उस्ताद ने दिया होगा। जाहिर है, वरना वो उनका भी मुंह भी ना लगाए। चलिए ना, देर हो रही है। हेलो। हाँ भाई। अरे साइंटिस्ट कहाँ है तू? पहुंचा नहीं अभी तक? यार मेरी तो साइंस आज कुतुब मीनार के सामने फंस गई थी। अरे फिर पहुंच के प्रोफेसर कुतुब को सलामी देने? नहीं उनको नहीं, उनके अब्बा को आज अपनी सर्विस दी है। अरे वाह बहुत आला।
अच्छा आते हुए राशिद साहब को चिकन का ऑर्डर देते हैं ना। अच्छा चलो ठीक है भाई। ओके सी यू। अब्बा का चमचा किधर? ये मनूस अब्बा का सीसीटीवी कैमरा हर जगह मौत के फरिश्ते की तरह टपक पड़ता है। नफरत है मुझे इससे। इतने अच्छे तो है। अरे जहरीला नाग है ये। इसी ने अब्बा के जहन में बेटी की महरूमी का ख्याल पैदा किया है। इसी की वजह से अब्बा हम तीनों को सुबह और शाम सड़ती हुई शक्ल से देखते हैं। लेकिन बाजी की कुछ लगती। अपना बाजा बंद करो वरना यहीं छोड़ दूंगी तुम्हें। मैं केक लेने जा रही हूँ, यहीं रहो। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। ये देखो ये क्या है? केक का जनाजा। तो ये तो बर्बाद हो गया। बर्बादी तो हमारी उसी दिन शुरू हो गई थी जब अब्बा ने तुम्हारे अब्बा के दोस्ती के चक्कर में एक ही इलाके में पड़ोस में घर खरीद लिया था। ओह प्लीज। ओए सर्कस के रिटायर्ड बंदर 5000 निकालो इस केक के। 5000 रुपए का केक कहाँ से मिलता है? वहाँ सामने बेकरी से। तो पैसे मैं क्यों दूं? क्योंकि तुम ही बेलगाम घोड़े की तरह अपनी बाइक चलाते आ रहे थे। मेरा केक सारा खराब कर दिया। चलो। नहीं। हाय देखो जरा कैसे मुंह पे झूठ बोल रही थी नानी की तरह। और नानी को बीच में मत लाना। अच्छा और वो कह रही तुम्हारी नानो मेरी बहन की स्टडीज के बीच में 3rd क्लास प्रपोजल ले आई थी और झूठी झूठी तारीफें करके मेरे अब्बा को राजी कर लिया था। बताओ। तो मना कर देती। हाँ ऑस्ट्रेलिया का सुनकर तुम लोगों का हाल टपकना शुरू हो गया था। बाजी छोड़े ना, शिकायत लगा देंगे ये। हाँ तो उसको और काम ही क्या है सिवाय चुगली करने के। और चुगली मारनी होती तो उस दिन मारता जब तुम अपनी गैंग के साथ गई थी ना वो पिक्चर देखने इंग्लिश वाली। और अब्बा को क्या बोला था? अब्बा मैं तो कंबाइंड स्टडी ग्रुप के लिए जा रहा हूँ। हाँ तो बता देते। फिर अब्बा भी तुमसे पूछते कि मेरा इतना राज दुलारा सलमी सितारा गोटा किनारा स्टूडेंट कौन सी तबलीग करने गया था वहाँ। मैं झूठ नहीं बोलता तुम्हारी तरह। ओए सुकरात के नकली जानशीन, ये ना नया केक अरेंज करवा के दो हमें, बाकी सवारी पहुँचने वाली है। लेट्स मूव साशा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला। साशा लेट्स मूव। सिचुएशन और डायलॉग तो बहुत फनी है। बहुत फनी। वो अब्बा का चमचा आदम ये अच्छा नाम दे के रखे, वो एक दूसरे को बहुत अच्छा नाम दे के रखे। और एक तो नेहा को भी सही में पंगा लेने की आदत है। वहाँ पार्टी देने की क्या जरूरत थी, लेकिन बोले 50% डिस्काउंट वही तो 50% डिस्काउंट सुन के वो वही लेके जा रही है। लेकिन सबसे पहले आदम से ही टकरा गई और केक का भी सत्यानाश हो गया। पता है वो चुगली करता फिर भी एक मजा आया, बहुत अच्छा था। पहले एपिसोड तो बोलते ना कि बैंग ऑन था एकदम और सभी ने बहुत हंसाए। सबकी बहुत अच्छी एक्टिंग अब हमारा एक्साइटमेंट लेवल बढ़ते जा रहा है कि आगे ड्रामे में और क्या होगा। अगर आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।